हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बाकीलाल सर्पलोक में लेखक है जिसके तरुण कुमार वाही जी, महाराज विक्रम सिंह। बाकीलाल, ये तो सांपों की बाम्बिया है। जी महाराज, हमारे शरीर सांपों जैसे हो गए, हम सर्पलोक में आ पहुंचे हैं। बाकीलाल तथा विक्रम सिंह कंकड़ बाबा के श्राप के कारण विभिन्न योनियों से होते हुए अब सर्पलोक में आ पहुंचे हैं। बड़े पूर्व कॉमिक्स बाकीलाल और देवता की मणि, बाकीलाल कंकाल लोक में और बाकीलाल देवलोक में। महाराज विक्रम सिंह, बाकीलाल सर्पलोक में आकर तुम्हारी चोटी सांप के आकार की हो गई है। क्या कहा महाराज आपने? अचानक राजा विक्रम सिंह भय से चीख पड़े। बाकीलाल सांप फुस बड़ा डरपोक है ये, इससे अपनी टांगे दबाऊंगा। आजकल सरपणी मायके गई हुई है। महाराज, अब हमें सांपों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह देखिए फुस। बाप रे बाप, ये दूसरे वाला तो बड़ा भयंकर है। भाग ले बेटा कतलू। देखा महाराज कैसे दुम दबाकर भागा है। ओह, मैं तो बेकार ही डर गया था उस मरियल से सांप से। आइए महाराज, अब सर्पलोक में चलते हैं। सांपों को देखकर तो मेरी नानी बचपन से ही मरती रही है। क्या पता था एक दिन खुद भी सांप बनूंगा मैं। महाराज विक्रम सिंह बोले। बाकीलाल, अंदर तो बहुत अंधकार है, फिर हमें दिखाई कैसे पड़ रहा है? महाराज, आप फिर भूल गए, सांप अंधेरे में भी देख सकते हैं। बड़े चले, आइए। और शीघ्र ही वे एक गेट के पास पहुंचे। महाराज, सामने है सर्पलोक। वाह, ये तो अद्भुत है। किंतु बाकीलाल, ये तो किसी उत्सव की तैयारी लग रही है। मुझे भी ऐसा लगता है महाराज, फिर भी पूछ कर देखता हूँ। सुनो भैया, सर्पलोक में आज कोई उत्सव है क्या? अरे, तुम्हें नहीं पता? नए आए हो क्या सर्पलोक में? खैर, फिर भी बता देता हूँ। सर्पलोक में कल मूछ प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सर्प देशों से एक से बढ़कर एक भयंकर व शक्तिशाली मुच्छड़ लोग भाग लेंगे। मेरी तो मूछें ही नहीं है। कल तक उगाई तो भी मैं प्रतियोगिता में भाग ले लूं, मूछ प्रतियोगिता में। ओह बेचारा। बाकीलाल हैरान। महाराज, सर्पलोक में मूछ प्रतियोगिता हो और आप हिस्सा न ले तो भला कहीं परिणाम निकल सकता है मूछ प्रतियोगिता का? ठीक है बाकीलाल, तब तो हम दोनों ही इस मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मैं भी ही। ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो भला मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ। ये तो बुरा फंसा बेटा। बाकीलाल, अगर मूछ प्रतियोगिता में तुझे इनाम नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती होगी। उधर विक्रम सिंह सोच रहे थे। राजा विक्रम सिंह, ये तूने क्या किया? अगर पुरस्कार तुझे ना मिला तो तेरी मूछें हमेशा के लिए नीची हो जाएंगी। ओह। अगले दिन सर्पलोक के क्रीड़ा स्थल पर आयोजन हुआ मूछ प्रतियोगिता का, जिसके निर्णायक थे सर्पलोक के सर्प सम्राट महाराज अमर विषपुरी। हे बोले शंकर, मेरी मूछों की लाज रखना। हे प्रभु, विक्रम सिंह की मूछें नीची मत होने देना। मैं ही जीतूंगा। मेरी मूछें हैं सबसे लंबी। सभी अपनी अपनी जीत की आशा कर रहे थे। सहसा राजा अमर विषपुरी ने घोषणा की, महामंत्री, जहरबाद प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा की। तो लीजिए, आरंभ होती है मूछ प्रतियोगिता। सर्वप्रथम आ रहे हैं सर्प केतु नगर के राजकुमार कटरखाऊ केतु। मेरी मूछें हैं तलवार सी पहनी, रणभूमि उतार जाऊं तो मार काट मचा दूं, और मेरा नाम है कटरखाऊ केतु। हा। तेरा इनाम तो पक्का है रे कटरखाऊ केतु। वाह वाह, सचमुच तलवार जैसी धार दिखती है इसकी मूछों में। पुरस्कार इसे ही मिलेगा। दूसरा तो आने दो अभी। तभी गूंज उठा एक भयानक अठासा और मंच पर पहुंचा। मेरा नाम है फूफाक। मेरी मूछें ही मेरे वस्त्र। वाह, अरे सचमुच इसके वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है इसे। और आया मंच पर नागलोक का एक अजीबोगरीब प्राणी। अरे महामंत्री, जहरबाद, ये कौन है? महाराज, ये है नागलोक का मूछ फाड़। घनी मूछों के कारण ये ठीक से बोल भी नहीं पाता है। अरे वाह वाह, पूछ पहाड़ी जीतेगा ये पुरस्कार। तभी 10 सर्प मारो मूछों को उठाए वहां पहुंचे।
ये है मेरी मूछ, हा, मेरा नाम है मुच्छल मच्छी। बाप रे बाप, मेरा तो दम निकल रहा है, वाह। इधर बाकीलाल और विक्रम सिंह का भी दम निकल रहा था। बाप रे बाप, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। बेटा बाके, तेरी मक्खी सी मूछें तो किसी को दिखेगी भी नहीं। मरवा दिया बाकीलाल ने मुझे, भला इन मुछड़ों के आगे मेरी क्या औकात है। और महाराज, ये है सर्पलोक के ही बाकीलाल। अगर मैं बेशर्म ना होता तो कब का चुल्लू भर पानी में डूब कर मर गया होता। बुरा हो इस मुच्छड़ विक्रम सिंह का। और बाकीलाल की मूछों पर निगाह पड़ते ही दर्शकों की हंसी के मारे हो गया था बुरा हाल। देखो भाई देखो, इस बाकीलाल की मूछें देखो, की ओ मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है ये शिखंडी, हा। इसे तो बोधी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए था। तुम सबको देख लूंगा मैं। और फिर अंत में अब आपके सामने आ रहे हैं विक्रम सिंह। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, आप सर्पलोक के सम्राट है। भला आपसे बड़ी व ऊंची मूछे और किसकी हो सकती। अरे वाह, प्रतियोगिता के अंत में निकला परिणाम। हमें प्रसन्नता है कि मूछ प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक मुच्छड़ प्रतियोगी ने हिस्सा लिया और हमने जिसे विजेता चुना है वे हैं विक्रम सिंह। कौन मैं? बाकीलाल हैरान। मगर महाराज, मेरी मूछें तो दूसरे प्रतियोगियों की अपेक्षा बहुत छोटी है। विक्रम सिंह, तुम्हारी मूछें छोटी अवश्य, किंतु उसमें दूसरों के लिए सम्मान की भावना छिपी है, इसलिए असली विजेता तुम ही हो। राजा अमर विस्फुरी का निर्णय सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई थी। महाराज, अमर विस्फुरी जिंदाबाद, मूछ सम्राट विक्रम सिंह जिंदाबाद। ये थे विक्रम सिंह तो बैठे बैठाए मूछ सम्राट बन बैठा। बेटा वाके, तेरी चाल तो उल्टी पड़ गई है। मैं आज ही अपनी मूछें सफाचट करवा लूंगा। विक्रम सिंह को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया गया। महाराज, अगर बाकीलाल मुझे मूछ प्रतियोगिता में शामिल होने को ना कहता तो शायद ये सम्मान मुझे कभी ना मिलता। ओह, तो अब तो फिर हम बाकीलाल को भी शाही इनाम का दर्जा देंगे क्या? वाह महाराज, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तुझे भी देख लूंगा राजा, अमर विस्फुरी, और तेरे सर्पलोक को भी देख लूंगा। इसी के साथ उत्सव का समापन हुआ। तब पेश किया गया राजा अमर विस्फुरी के दोनों विशेष अतिथियों को दूध। जी भरकर पीजिए दूध। अरे वाह, दूध दूध देखकर तो मुझे भी भूख लगाई है, फुश फुश। किंतु जैसे ही बाकीलाल और विक्रम सिंह दूध पीने के लिए झुके, अरे अरे ये क्या? गूंज उठा एक बेहद बेहद भयानक हंसी का स्वर। हा, ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? बाकीलाल मनी मन सोचता है और मुसीबत की ओर देखता बाकीलाल चीख पड़ा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? हा, रिश्ते में तुम मैं हूं, थारो बाप, और नाम है मेरा बाजोथू। बाज मानवों का सेनापति हूं मैं। बाप रे, बाजथू, भागो भागो। बाजथू के हाथों बचकर कहाँ जाएगी? बाप रे, इन्हीं बर्तनों में छिपकर जान बचा लेते हम। सर्प सैनिक चीख पड़े, आक्रमण। ओह बचाओ नहीं, हा, मेरी पुरानी दासियों बूढ़ी हो चुकी है, अब उन्हें अपना भोजन बनाकर और तुम्हें रखूंगा उनके स्थान पर। हा, तुम चोरो मेरे झोले में। हा, नहीं। आक्रमण करते सर्प सैनिक आगे बढ़े, मार डालो, आज ये बचकर जाने नहीं पाई चाहिए। हा, यह क्या? हमारे शस्त्र वापस लौट आए। बाजथू का वार, मेरे ये पंखी, मेरे अस्त्र। और फिर तभी हाय, मर गया मैं। बाजथू ने एक विशेष संकेत दिया और अगले ही पल आसमान में बहुत से बाज नजर आए। ले चलो इन बेहोश शिकारों को। हा। अचानक बाजथू की नजर बाकीलाल और विक्रम सिंह की बर्तन से बाहर निकली, पूछों पर पड़ी। ओह, दो शिकारों, तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। बाजथू ने बर्तनों को उल्टाकर दोनों को बाहर निकाल दिया। अवसर देख विक्रम सिंह ने पूंछ का वार बाजथू पर किया। आह, बाकीलाल भागो, मूछ प्रतियोगिता के बाद दिए तो भागम भाग प्रतियोगिता हो गई महाराज। उसके बाद विक्रम सिंह तथा बाकीलाल सीधे जाकर टोके एक सुरक्षित स्थान पर, और उधर बाजथू। आज तो सर्प निवास में घुसकर तुम दोनों बच गए, लेकिन नाग पंचमी के दिन तुम्हें बचाने कौन आएगा मूर्खों? उस दिन करूंगा मैं बड़ा शिकार, और फिर शीघ्र ही। महाराज, बाज मानो, बाजथू इस बार भी हमारे कई नागरिकों को उठा ले जाने में सफल रहा है। हाँ महाराज, पता नहीं है कैसा चमत्कार है।
हमारे शस्त्र उन दुष्टों तक पहुंचने से पूर्व ही वापस आ जाते हैं और हमारे सैनिक इस बार भी उसे रोक पाने में असफल रहे। महामंत्री जहरबाद, उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं? नागऋषि, तू तक तूतिया के श्राप ने हमारे हाथ बांध रखे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके हैं। महाराज, इस प्रकार तो सर्पलोक में केवल खाली निवास गृह रह जाएंगे। हम सभी किसी न किसी दिन अवश्य ही बाज मानवों का भोजन बन जाएंगे। और वास्तु अपने बाज मानवों के साथ अब नागपंचमी के दिन लौटने की धमकी देकर गया है। उस दिन सर्पलोक के नागरिकों को केचुली उतारने के बाद नई खाल पकड़ने तक अपने अपने निवास स्थानों से सूर्यास्त तक बाहर ही रहना होता है। केचुली सांप अपने शरीर की ऊपरी शुष्क त्वचा उतारकर नई त्वचा प्राप्त करते हैं। उतारी गई त्वचा को केचुली कहते हैं। और हमारे लिए होगा एक शुभ अवसर, सबको बाजू हटा देंगे। हा हा हा। महाराज, आप फिक्र ना करें, उस दिन मैं पूरा सर्पलोक ही उठा ले आऊंगा, क्योंकि रिश्ते में मैं हूँ उन सबका ही बाप। ही। यह था बाज मानवों का राजा बाजूहट। सेनापति बाजथू, नागपंचमी वाले दिन सभी बाज मानवों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था हो और हाथ लगी सर्पलोक की सर्पणियों को उस दिन शानदार नृत्य के लिए तैयार किया जाए। तभी महाराज, भोजन तैयार। ओह, आओ सेनापति बाजथू, चलिए महाराज। भोजन सचमुच तैयार था। वाह, भुने हुए सर्प मानव, हा हा हा। चबड़ चबड़, आनंद आ गया, घोर आनंद आया। रिश्ते में तो हम इसके भी बाप थे। इधर विक्रम सिंह और बाकेलाल। बाकेलाल, चलो, तुम्हें महाराज ने याद किया है। शीघ्र ही राज दरबार में। राजा बाकेलाल, आपने मुझे याद किया महाराज। आओ बाकेलाल, जैसा कि तुम जानते हो 2 दिन बाद नागपंचमी है। नागपंचमी से पूर्व अर्धरात्रि को सर्पलोक के सभी नाग मानव बदल जाएंगे नागों में। और सर्पलोक के नियमानुसार अब तुम्हें ही कल रात्रि हमारी मूछें व्यवस्थित करनी है। मूछों की व्यवस्था के तुरंत पश्चात हम एक सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे और फिर केचुली उतारने के पश्चात ही वापस इस रूप में लौटेंगे। और बस, कुछ सोचता हुआ भीतरे भीतर प्रसन्नता से उछल पड़ा बाकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को सूझ गई तरकीब। राजा, अमरविशपुरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की। अब दिखाऊंगा इसे कि बाकेलाल जैसे बुद्धिमान चतुर व सूरवीर को शाही हजाम का दर्ज देने का क्या परिणाम होता है। अपनी प्रसन्नता को मन ही मन दबाता हुआ बाकेलाल बोला, आप निश्चित रहे महाराज, आज तक किसी ने आपकी मूंछों की ऐसी तैसी नहीं की होगी जैसी मैं कल करूंगा। अब तुम जा सकते हो बाकेलाल। ना जाने नागपंचमी वाले दिन क्या होने वाला। ही अब आएगा मजा, जब अगली सुबह। आओ बाकेलाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और मैं उस पल का जब ही क्षमा करे महाराज, अपने उस्त्रे की धार तेज करने में थोड़ा वक्त लग गया था मुझे। ही बाकेलाल, जल्दी करो, पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। अभी लीजिए महाराज। तभी राजा अमरविशपुरी का जिस्म तेजी से सर्प का आकार लेने लगा। बाकेलाल, जल्दी करो, हमारा शरीर सर्प का आकार लेने लगा। ओह बेटा बाके, जल्दी से कर डाल अपना कार्य। ये रखा बाकेलाल ने उस्तरा। जल्दी करो बाकेलाल। और दूसरे ही पल और ये गई मूछे राजा अमर सिंह विशपुरी की। ही खचाक। दूसरे ही पल, अरे ये तो सांप में भी बदल गया है। बेटा कतलू, ये तो वही है, पर इसने महाराज की मूछें क्यों उड़ा दी है। ही अब आएगा मजा, जब केचुली उतारने के बाद देखूंगा ये अपना सुंदर सलोना चेहरा। अवश्य ही इस बात में कोई भेद है। मुझे तुरंत महामंत्री जहरबाद को सूचित करना चाहिए। सबूत के लिए महाराज की मूछें भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। और फिर क्या बाकेलाल ने महाराज की प्रिय मूछें उड़ा दी? पर बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया, यह तो बाकेलाल ही बता सकता महाराज जी। बाकेलाल को पकड़कर फौरन हमारे पास लाया जाए, अब पता चलेगा कतलू से पंगा लेने की कीमत। उधर बाकेलाल अभी महल से निकल भी ना पाया था कि ठहरो बाकेलाल, तुम महल से बाहर नहीं जा सकते हो। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब महामंत्री जी स्वयं तुम्हें बताएंगे। प्यारा बाकेलाल सैनिकों की हिरासत में। उफ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया है मेरी कारस्तानी। और फिर से गिरी। बाकेलाल, क्या ये सच है कि तुमने ही महाराज की मूछें उखाड़कर उन्हें मूछ मुंडा कर दिया है? मगर मैं तो वो मेरा प्यारा बाकेलाल फंस गया। अब तो अगले पल महामंत्री जहरबाद जैसे
सब कुछ समझ गए। उनकी आंखें क्रोध से जलने लगी थी। बाकीलाल, मुझ प्रतियोगिता में तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए प्रतिशोध की भावना में तुमने महाराज की मूछें उड़ा दी हैं। ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं मेरा प्यारा बाकीलाल, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हाँ मंत्री जी, ये मोटा भी इस गन्ने से मिला हुआ लगता है, और अगर उसने किया है तो ओह, इसे भी बाकीलाल के साथ बंद कर दो और अभी अपनी केचुली भी नहीं उतार सकेंगे। यही इनकी सजा है। ले जाओ इन्हें। हाँ, बाकी के साथ मुझे भी बंद कर दो। मैं बाकी के बिना नहीं रह सकता मेरा प्यारा बाकीलाल। और फिर उफ, बुरा उस कमबख्त कत्लू का। कल जब महाराज को पता चलेगा कि मैंने उसकी मूछें तो हे बोले शंकर, अब क्या होगा। ओह। और अर्धरात्रि के पश्चात सभी सर्प मानव बदल गए थे सांपों में। बाज मानव, सम्राट बाजूवट, सेनापति बाजथू, आज तो हम भी तुम्हारे साथ चलकर सर्प मानवों को बाजू हटाता देखेंगे। हा हा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य चलिए, क्योंकि रिश्ते में तो हम आपके मतलब महाराज जरूर चलें। बाप रे, बच गया मैं, वरना आज तो महाराज मुझे भी बाजू हटा देते। और फिर चल पड़ी बाज मानवों की सेना, सेनापति बाजथू और सम्राट बाजूवट के नेतृत्व में। आज सबको बाजू हटा दूंगा। इधर बेचारे बाकीलाल और विक्रम सिंह, जो खुद भी बदल चुके थे सर्पों में। खिलौना जानकर तू मेरा दिल तोड़ जाते हो। यहाँ सांस टूटने की घड़ियां पहुंची है और इस मोटे मुच्छड़ को पढ़िए गानों की। अचानक कुछ सोचता हुआ बाकीलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे सेनापति बाजथू को तो मैं भूल ही गया था। आज ही के दिन तो करना था उसे आक्रमण सर्पलोक पर, और पहले की तरह एक भी सर्प मानव उसका मुकाबला न कर सकेगा। और फिर जब बाजथू और उसकी बाज मानव सेना राजा अमरविसपुरी सहित शिकार कर यहाँ से चली जाएगी, तब मैं सोचूंगा इस तहखाने से निकलने की तरकीब। खास ये मुच्छड़ विक्रम सिंह भी बाहर होता। खैर, इससे तो मैं फिर कभी निपट लूंगा। जबकि एक एक कर सर्पलोक के सभी नागरिक खुले मैदान में एकत्रित हो अपनी केचुली उतारते जा रहे थे। सर्पलोक के नागरिकों में फैल रहा था बाजथू का भय भी। केचुली उतारने से आज हमारी त्वचा बेहद नरम हो गई है। ईश्वर करे बाजथू आज न आए। सबसे अंत में केचुली बदलेंगे महाराज। तभी गूंज उठा भयानक शोर। हा हा हा, वे रहे सर्प मानव, हटा दो सबको बाजू। हा हा हा, बाज मानव आ गए, बाज मानव आ गए। अरे हाँ, बाज मानव आ गए हैं। ठीक इसी पल राजा अमरविसपुरी ने केचुली बदलकर अपने पूर्व रूप में आए। ओह, बाज मानव भी आ पहुंचे हैं। और फिर अचानक मारे प्रसन्नता के खिल उठे राजा अमरविसपुरी। ओह, हमारी मूछें कहाँ गई महामंत्री? महाराज, आपकी मूछें बाकीलाल ने। क्या बाकीलाल? ओह, आज बाकीलाल ने पूरे सर्पलोक को बचा लिया है। हमारी शक्तियां मूछ के कटते ही हमें वापस मिल गई है। इसी तूतक तूतिया का श्राप टूट गया है। साथियों, टूट पड़ो बाज मानवों पर और खत्म कर दो उन्हें। राजा अमरविसपुरी का नेतृत्व मिलते ही सभी सर्प सैनिकों में उत्साह व हर्षोल्लास की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। ओफ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई शक्ति मुझे वापस मिल गई हो। मारो मारो इन्हें, बाजू हटाओ। हा हा, दोनों तरफ से हाहाकार मचा हुआ था। भीषण युद्ध छिड़ गया था। तू भूल गया कि रिश्ते में मैं हूँ थारो बाप और मेरा नाम है बाजथू। ही आह, येसु तेरा दादा, नाम बाद में बताऊंगा, पहले ले चख मजा मेरे भाले का। आह आह, और अब मैं तुझे बताऊंगा अपना नाम। मेरा नाम है कत्लू। ही रिश्ते में तो तू मेरा आह दादा निकाल रे। आह, इसी के साथ बाजथू की गर्दन एक और लुढ़क गई थी। यह देख, बाजू हट कर जा, बाजू हटा दूंगा सबको। पहले तुझे ही हटा देता हूँ बाजू। आई, ये किसने हटा दिया? मुझे ही बाजू। बाजू हट धड़ाम से गिरा जमीन पर और निकल गए थे उसके प्राण पखेरु। सम्राट बाजू हट के मरते ही बाजू मानवों में मच गई थी भगदड़। भागो, सेनापति बाजथू भी मारे गए हैं, सम्राट मारे गए, लेकिन एक भी बचकर ना भाग सका। उड़ा दो इनकी गर्दनें, बना दो इनका कीमा। शीघ्र सभी बाज मानव मारे गए थे। विजय हमारी हुई और विजय श्री मिली बाकीलाल के कारण। बाकीलाल को अति शीघ्र सम्मान पूर्वक राज दरबार में लाया जाए। और फिर बाकीलाल, आज तुमने न सिर्फ हमारी बल्कि संपूर्ण सर्पलोक के नागरिकों के प्राणों की रक्षा की है। मैंने, ये क्या बक रहा है ये मुच्छड़ मुंडा?
हाँ बाकीलाल, अगर तुम मेरी मूछें ना काट डालते तो तू तक तूतिया का श्राप कभी ना टूट पाता और बाज मानव हमारा नाश कर डालते। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भला आपकी मूछों का विजयश्री से क्या संबंध है? संबंध है मूछ सम्राट विक्रम सिंह। दरअसल प्रत्येक वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी हमने मूछ प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें कंकड़लोक के उद्दंड नाग ऋषि तुतक तूतिया ने भी हिस्सा लिया। आज का विजेता ये ऋषि तुतक तूतिया का शिष्य कंकड़ केतु है। क्या कहा? हमारे निर्णय से कुपित ऋषि उस रात्रि हमारे कक्ष में पधारे और अपनी दैविक शक्ति से हमारी मूछों की चोटी गुत्थी कर उसमें फीता बांध दिया। आहा, गुरु के रहते तूने शिष्य को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया। ले, मैंने तेरी मूछों में ही और पूरे सर्पलोक के सैनिकों की शक्ति बांध दी है। अब जब तक ये फीता इस मूछों से बंधा रहेगा और तेरी मूछें कायम रहेगी, तब तक सर्पलोक का कोई भी नागरिक अपनी रक्षा न कर सकेगा। अगर ये बात तूने किसी को बताई या तूने स्वयं मूछें काटने की जरूरत की तो सर्पलोक जलकर भस्म हो जाएगा। हा, यही है मेरा श्राप। लेकिन हाँ, जिस दिन अनजाने में कोई इन मूछों को काट देगा, उस दिन तुम्हारी व सर्पलोक के नागरिकों की शक्तियां लौट आएंगी। हा। और भला राजा की मूछें काटने की जरूरत किसकी होगी? हा। अब मैं चला। कल रात बाकीलाल ने मेरी मूछें काट मुझे ऋषि के श्राप से मुक्त किया और सर्पलोक की रक्षा की। ओह, मुझे क्षमा कीजिए बाकीलाल, मैंने आपको व विक्रम सिंह को तहखाने में कैद कर रखा था। किंतु बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मूछें काटते ही मैं ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा? महाराज, मुझे तो आपके चिकने चेहरे पर मूछें ही अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसे साफ किया। ओह, अगर पता होता कि आपकी मूछें काटने से सर्पलोक के सैनिकों की शक्ति लौट आएगी तो मैं भला फिर मूछें ही क्यों काटता आपकी। और फिर मैं कहता था ना कि मेरा प्यारा बाकीलाल किसी का बुरा नहीं सोच सकता है। ओह, अब मैं क्या करूं? मैंने तो इस कमबख्त की मूछें अपनी बदला लेने के लिए काटी थी। बाकी और विक्रम सिंह की जय हो। अरे बाकीलाल जी, और विक्रम सिंह जी कहाँ गए? महाराज, मुझे तो लगता है स्वयं भगवान हमारी मदद करने आए थे। किंतु पाठकों, आपको तो ऐसा नहीं लग रहा ना? अब अगले साइड में देखेंगे दोनों सर्पलोक से निकलकर कहाँ पहुंचते अब। और यहाँ के यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।